जिन्हुआ ने रिपोर्ट किया और ग्लोबल टाइम्स ने उसे हमारी तरह आप लोगों को बता दिया। इसी ने ग्लोबल टाइम्स ने जिन्हुआ की यह तस्वीर डाली जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीरें दिख रही हैं। यहां पर ग्लोबल टाइम्स का खुद जो नंबर है वो है 8 लोग मारे गए, 35 इंजर्ड हुए हैं, ऐसा मानना है। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि भारत ने 6 लोकेशंस पर पाकिस्तान में अटैक किया है। मैं वही बता रहा हूं, इनको जो अपडेट दिया गया है वो आपके पास है, लेकिन कम से कम इस बार वो हरकत नहीं होगी कि हमारे ही देश के नेता निकलकर हमारी सेना से एविडेंस मांगे कि जरा सबूत दीजिए कि आप हमला करने गए थे। याद होगा कि जब भारत की पिछली बार एयर स्ट्राइक हुई थी तो हमारे कुछ नेता बाहर निकलकर आए थे, बुद्धिजीवी सो कॉल्ड, जो ये कहते हुए बाहर निकले थे कि सबूत दीजिए कि आप हमला करने गए थे। आज कम से कम वर्ल्ड सबूत दे रहा है, पाकिस्तान सबूत दे रहा है कि हां हमारे यहां हमला हुआ है। नंबर्स तो ये छुपाएंगे ही, लेकिन इनके यहां हमला हुआ है ये बात खुद स्वीकार करते हुए नंबर्स आपको अब वर्ल्ड मीडिया के आकर दिखाई दे रहे हैं। लोग इस बात को लेकर बड़े कयास लगाया करते थे कि भारत इतना अंदर घुसकर हमला कर पाएगा या नहीं। भारत ने साफ कर दिया कि हम 100 किलोमीटर तक तो बॉर्डर पे खड़े खड़े मार देते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके सामने हैं, पूरी तरह से ये नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। इस बारे में ट्रंप से पूछा गया कि हां भैया ट्रंप, आपको अपडेट है कि कुछ ऐसा हुआ है? ट्रंप इस विषय पर बोलते हुए पाया गया, इट्स ए शेम, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट एज वी आर वॉकिंग इन द डोर ऑफ ओवेल। मैं जब यहां पर घुस रहा था, ऑफिस आ रहा था, उस समय मैंने सुना तो ये बड़ा शर्मिंदगी भरा है। हमको लगता है कि यहां पर लोग जो हैं वो अपने इतिहास से जूझ रहे हैं और ये फाइटिंग कर रहे हैं लंबे समय से। ऐसे में ये फाइटिंग कुछ ही समय में बंद हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में ये कई सालों से चला आ रहा है। तो ट्रंप का ये जो बयान है, इस बयान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटना है। दो तरह से इस बयान का विश्लेषण किया जा सकता है। नंबर एक, कि ट्रंप ने जिस बात को शर्मिंदगी भरा बताया वो भारत के अटैक को शर्मिंदगी भरा बताया, या फिर आतंकियों का मरना शर्मिंदगी भरा बताया, या फिर इस घटना का होना ही शर्मिंदगी भरा बताया। ये तो खैर आने वाला समय इनके बयानों की स्पष्टता देगा। फिलहाल के लिए इनके बयान के और मायने ये निकलते हैं कि ये इस बात को जानते थे कि भारत हमला करेगा, ये इस बात को भी जानते थे कि भारत आतंक से लंबे समय से पीड़ित रहा है। लेकिन इनके बयानों में एक लाइन और थी और वो ये था कि ये तुरंत रुक जाएगा, आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली। ये बात ऐसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये रिपोर्टिंग है कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है और पाकिस्तान इसके रिटेलिएशन में 2-4 गोले चलाएगा, ये सब लोग शांत हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा भविष्यवेत्ता नहीं है, ये जानते हैं कि इस युद्ध को अगर ज्यादा बढ़ा दिया गया तो ये बैठे हुए अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं। न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज जब भी कोई युद्ध लड़ती हैं तो ऐसे में ये युद्ध अगर लार्ज स्केल पर चला जाए तो शायद ही दुनिया का कोई हिस्सा बचेगा। अगर भारत पाकिस्तान में बम गिराए और चाइना उसकी फ्लेम्स से बचा रह जाए, रेडिएशन से बचा रह जाए, ये कह नहीं सकते। इसी तरह से पाकिस्तान अगर भारत में गोला चलाए और पाकिस्तान की गोले से भारत के बाहर यानी कि चाइना तक उसका असर ना हो, आप कह नहीं सकते। इसका मतलब यह है पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के अंदर घिसट जाएगी। ऐसे में सब जानते हैं कि जब दो शक्तिशाली राष्ट्र कन्फ्रंट कर रहे हो, न्यूक्लियर शक्तिशाली, यहां पर पाकिस्तान को शक्तिशाली नहीं कहा जा रहा है, उसके हाथ में तो कटोरा हमने पहले ही पकड़ाया हुआ है कि कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बम उसके पास भी है और भारत के पास भी। और ऐसे में इनके बीच का अगर युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को पता है कि फिर यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म करने वाला होगा, इसीलिए युद्ध जल्दी रुक जाएगा, इसका यह तर्क निकलता है। इसी बीच में सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो हैं वो अपनी तरफ से बयान देते हुए पाए जाते हैं कि मैं पूरी तरह से इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ इसके शांतिपूर्वक समाधान के लिए संपर्क में हूं। ये इस बात का संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार भारत ने भी दुनिया में जो भी प्रमुख देश हैं जिनके लिए हम आंसरेबल हो सकते हैं, चाहे भारत के साथ अमेरिका जुड़ा हो, रशिया जुड़ा हो, सऊदी जुड़ा हो, यूएई जुड़ा हो, हमने इन सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने आतंकियों पर कार्रवाई कर दी है। ठीक है साहब, भारत की तरफ से यूके, सऊदी अरेबिया, यूएस, इन सब के साथ में हमने अपडेटेड जानकारी दे दी है। दुनिया भर की मीडिया में यह खबर आ चुकी है कि इंडिया ने टेररिस्ट टारगेट किए हैं, इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मारा गया है। यह वर्ल्ड मीडिया के अंदर कवरेज आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ गया। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, मतलब टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में स्ट्राइक कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान, यह सब तरफ खबर छप चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ रावलपिंडी में फिलहाल हाई अलर्ट चल रहा है, जहां सेना का मुख्यालय है। पाकिस्तान के अंदर एयर अपडेट यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार से अब कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। यह भारत के अंदर तो खूब सारी फ्लाइट्स आपको उड़ती दिख रही है, लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है कि भारत में भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो पाकिस्तान से सटे हुए एरिया हैं, उन सभी जगह फ्लाइट बंद कर दी गई है। ऐसे में आप सबसे भी गुजारिश है कि जब तक यह स्थिति सेटल ना हो जाए, और कब तक नहीं हो सकती,
जब भारत पहलगाम का 15 दिन बाद रिप्लाई दे रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान भी इसमें समय ले। तुरंत करता है तो वो उकसावे की कार्रवाई के तहत होगा, लेकिन अगर वो समय लेकर के कार्रवाई करता है तो ऐसे में आप सबको पूरी तरह से एनी टाइम अलर्ट के लिए सचेत रहना होगा आने वाले टाइम पर। यह घटना चूंकि शुरू हो चुकी है, ऐसे में ये जो बॉर्डर एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कोई भी फ्लाइट इस रडार पर उड़ती दिखाई नहीं दे रही है, आपको यह गंभीरता से लेना होगा कि अगर आप इधर कहीं भी रहते हैं तो अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस अपडेट जानकर ही बाहर निकलें। आप पूछेंगे फ्लाइट से ऐसी क्या दुश्मनी होती है? देखो, पहली दुश्मनी तो यह होती है कि फ्लाइट को रडार पर देखा जा सकता है। फ्लाइट को रडार पर देखा जा सकता है तो उसको मिसाइल से अगर टारगेट किया गया तो एक ही बार में फ्लाइट के अंदर बैठे 250-300 यात्री खत्म हो जाते हैं। पहली चीज तो ये होती है। दूसरा क्या होता है, फ्लाइट्स के साथ साथ मिसाइल का जो पाथ होता है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मिसाइल जाकर गिरती है, बैलिस्टिक मिसाइल जो अपना पूरा पाथ पैराबोला पाथ लेती हैं, तो कई बार फ्लाइट और मिसाइल का पाथ एक ही हो जाता है। आप जब कई बार सुनते हैं ना 500 किलोमीटर की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल जाएगी, तो वो भले ही 50 किलोमीटर अंदर जाके मारे, लेकिन वो उड़कर कम से कम 50 किलोमीटर ऊपर जाएगी, फिर 50 किलोमीटर नीचे आएगी। 500 किलोमीटर की रेंज वाली है तो वो पता चल रहा है 200 किलोमीटर ऊपर जा रही है, फिर 200 नीचे आ रही है, मतलब वो पूरा पाथ लेकर जाकर के फिर मारने जाती है। ठीक है, तो हमको कितना दूरी तक गिराना है उतना ऊंचाई तक उसको उड़ाते हैं, फिर जाके मारते हैं। तो कुल मिलाकर फ्लाइट्स के लिए यह रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए हमने बॉर्डर पर 2 दिन का नोटम जारी किया हुआ है। पाकिस्तान तो पूरा ही इस दहशत में है, तो उसने पूरी तरह से इस नोटम को मान लिया है कि कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी। हमारे द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा भी यह अपडेट दे दिया गया है, इंडिगो के द्वारा भी अपडेट दे दिया गया है कि फ्लाइट्स इन क्षेत्रों में नहीं उड़ रही है। बात की जाए उनकी जिन्होंने अपनों को खोया, वो सब इस बदले की कार्रवाई से बेहद खुश हैं। उन्होंने सरकार को और सेना को इस बात के लिए धन्यवाद बोला है। ये तस्वीरें और यहां से निकल करके आई। इसी के साथ साथ ही कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर, कई इलाकों के अंदर स्कूल बंद कर दी गई हैं। भारत ने पहले ही स्ट्राइक से पहले ही यहां के पर्यटक स्थल तो खाली करा ही लिए थे, अब यहां पर कुछ स्थानों के अंदर स्कूलें भी बंद करा दी गई हैं। भारत में अपोजिशन का क्या रुख है? अपोजिशन की तरफ से जयराम रमेश जी का यह ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ हैं और आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और सेना के साथ है। मतलब इस समय भारत पूरी एकजुटता और दृढ़ता के साथ इस कार्रवाई में साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी 10 बजे जैसे ही प्रेस मीडिया की ब्रीफिंग आती है, वो आप तक हम अपडेट देंगे। इसके लिए आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जिस पर हम कंप्लीट सेशन नहीं ला पाते। इसके लिए आप अंकित कुमार अवस्थी, ट्विटर हैंडल है KA अंकित के नाम से, आप इस ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। हर मिनट का, हर घंटे का जो भी प्रॉपर अपडेट होता है हम आप तक वहां तक साझा करते होते हैं। आप उसे फॉलो कर लीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज प्रयास करेंगे कि कोई भी मेजर इंसिडेंट होता है तो हम आप तक उसे साझा करते रहें। अगेन मैं इन सबके बाद में एक लाइन जो आप सबसे कहूंगा वो इतनी सी है कि आप सभी फेक न्यूज से बचें। हो सकता है कि आपके पास में पाकिस्तान प्रमोटेड कुछ खबरें जो हो सकता है हमारे ही इंडियन इनोसेंट्स हैंडलर्स के द्वारा रीशेयर कर दी गई हो, वो पहुंचे। कृपया करके उन्हें स्प्रेड ना करें। बड़ा ही गंभीरता से, हमारे पास भी बहुत सारी खबरें थी बताने के लिए, हमने उनमें से बहुत सारी खत्म करके फिर आप तक लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक खबरें इस समय चल रही हैं, है ना। तो सत्यता प्रमाणित करने के लिए आप कभी भी कोई खबर सुने, सरकारी चैनल जरूर देखें, सरकारी न्यूज हैंडल्स को फॉलो करें, और अगर आपका एक्सेस वहां तक नहीं हो पा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप हमारे इन हैंडल्स को फॉलो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आप तक दे पाऊंगा। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक राइट कॉर्नर पर बटन दिया हुआ होता है, आप उसे क्लिक कर लें। उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन भविष्य के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत खुद से आगे हम फ्लैश होते दिखेंगे। बाकी आप सबने जो मुझे अभी तक साहस दिया है कि मैं आप तक सही खबरें पूरी सत्य और निष्ठता के साथ लेकर आ सकूं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे काम को पहचाना। आप सबका ये मैसेज मेरे लिए कि सर आपने बहुत पहले ही ये सब बातें बता दी थी, आप ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगेन आप सभी को दिल की असीम गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास यूं ही बनाए रखें, हम आपके लिए उतनी ही सत्यनिष्ठता के साथ मेहनत करके आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप में से किसी साथी को हमारे साथ जुड़ करके पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट कोर्स में एंट्री करनी है तो करें। हम एक फिर से वेबिनार प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जहां पर आपसे जुड़ी हुई जो भी जानकारी, क्योंकि देश को ग्रोथ करते रहना है, हमें रुकना नहीं है। ये नहीं है कि युद्ध चल रहा है तो हमारी कंपनियां काम करना बंद कर देंगी, कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे, आप पढ़ना
रुकना बंद कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं रुकना है। हमें इस तरह निकल कर आना है कि दुनिया यह देखते हुए विवश हो जाए कि ये युद्ध में भी इनका बाजार चढ़ क्यों रहा है। ठीक है, पूरी दृढ़ता के साथ निकलिए और बढ़िया से काम करते रहिए। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमारा ये कोर्स उपलब्ध है, साथ ही साथ में हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।